हाय गाइस, वेलकम टू द क्लास। स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे डीसी ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और जिसमें हम लोग केसी सिन्हा बुक से देखे थे एक्सरसाइज 11.2 में 1 to 8 नंबर तक सॉल्व कर चुके हैं। अब 9 से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, 9 से जो भी क्वेश्चंस बनाएंगे, टोटल 11 क्वेश्चंस है, 9, 10, 11। तो इसके लिए कुछ फार्मूला का हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा, ज़रा उसके बारे में बात कर ले पहले। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो ज़रा फार्मूला के बारे में बात करें हम लोग कि फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ फार्मूला के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बाय में 1 माइनस एक्स वाई। इसी तरह से अगर यहाँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो तो ये इक्वल होता है tan इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। और 2 tan इनवर्स x का फार्मूला 3 तो लिखा ही है पिछले पार्ट में। ओके, तो चलो ज़रा देखते हैं, हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसा कि हम लोग 9 नंबर में देख पा रहे हैं। नाइन का क्या होगा, 9 का 1 नंबर में y इक्वल है tan इनवर्स 4 रूट x बाय 1 माइनस 4x। टू मिनट स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग के पास क्वेश्चन है y इक्वल tan इनवर्स 4 रूट x बाय 1 माइनस 4x, और इसको हम लोग सॉल्व करने का यहाँ पे कोशिश करेंगे, है ना। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो डायरेक्टली तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, y इक्वल tan इनवर्स 4 रूट x है स्टूडेंट्स, तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रूट x को, यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और बाय में 1 माइनस 4x को लिख सकते हैं 2 रूट x का होल स्क्वायर, 2 रूट x का होल स्क्वायर। तो y इक्वल tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो फार्मूला बताए थे tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स का, 2 tan इनवर्स x के जगह 2 रूट x है। ओके, अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, 2 कांस्टेंट tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस 2 रूट x का होल स्क्वायर, और 2 रूट x का करोगे तो 2 कांस्टेंट, और रूट का x का क्या होगा 1 बाई 2 रूट x। तो यहाँ देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर में 2 1 जा 2 हो जाएगा, बाय में 2 सेकेंड थोड़ा आगे कर लें, बाय में उधर से रूट x आ जाएगा यहाँ से, तो रूट x इंटू में 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और रूट x का x, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन को। ठीक है, आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं हम 9 का 5। y इक्वल साइन इनवर्स 2 to the power x plus 1
बाय में 1 + 4 टू द पावर x। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो अगर इसका हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है यानी dy/dx लाना है तो फिर फार्मूला का ही सहारा लेना होगा, क्योंकि डायरेक्टली तो डीसी कर नहीं सकते ना इतने बड़े बड़े फंक्शन का। तो क्या सहारा लेना होगा, साइन इनवर्स 2 का पावर x + 1 है तो होगा 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1 बाय में 1 प्लस फिर 2 का पावर 4 का पावर x है तो 2 का पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि 4 के पावर x को स्टूडेंट्स 2 का पावर x लिख सकते हो ना। तो क्या इसको 2 का पावर x का पावर 2 तो लिख ही सकते हैं ना, तो वही चीज़ लिखे यहाँ पे। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब साइन इनवर्स 2 को पहले लिख लेते हैं हम, थोड़ा सा सही फार्मूला देखने के लिए। 2 इंटू 2 का पावर x ऊपर में लिख दिए बाय 1 प्लस 2 का पावर x का होल स्क्वायर। तो साइन इनवर्स, अब डायरेक्टली फार्मूला का ही बात कर लेते हैं। तो ज़रा बताओ साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा फार्मूला, 2 tan इनवर्स x की जगह 2 का पावर x, क्योंकि ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लास्ट पार्ट में 3 ठो बताए थे उसी का ये। अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं आसानी से स्टूडेंट्स। तो अगर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो पहले किसका करना होगा, tan का, मतलब tan इनवर्स का। तो y का dy/dx 2 कांस्टेंट, tan इनवर्स का dc क्या होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर यानी 2 का पावर x का स्क्वायर इंटू 2 का पावर x का हो जाएगा 2 का पावर x इंटू log 2। तो ऊपर में हो जाएगा 2 इंटू 2 का पावर x इंटू log 2 बाय में 1 प्लस 2 टू द पावर 4 टू द पावर x। तो ऊपर में हो जाएगा यहाँ 2 का पावर 1 तो 2 का पावर x प्लस 1 इंटू log 2 बाय 1 प्लस 4 टू द पावर x। ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आसानी से क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट्स। ओके, आशा करते हैं सबको समझ में अच्छे से आया होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब 10 में टोटल स्टूडेंट जितना भी क्वेश्चन है सब सेम है, मतलब 6 का 6 क्वेश्चन सेम है 10 में। तो चलो जैसा कि देखते हैं हम लोग 10 का क्या हो जाता है। ये टेन का 1 में स्टूडेंट्स दिया हुआ है y इक्वल tan इनवर्स a प्लस बी एक्स बाय में b माइनस ए एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है हम लोग को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे परेशानी तो होगा, लेकिन कुछ खास ट्रिक यहाँ बताना चाह रहे जो किताब में नहीं मिलेगा, उसको ज़रा ध्यान से देखना। वो ट्रिक ये है स्टूडेंट्स, पहले हम कुछ बात बता दें तब वो अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा कि वो ट्रिक हाँ सच्ची है, और पहले इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में चर्चा भी कर चुके। अगर पूछे 2 tan इनवर्स x का फार्मूला तो कहोगे tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि कहें 3 tan इनवर्स x का फार्मूला तो होगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। यदि कहें हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला तो कहोगे tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ पे इसी में माइनस लगा देते तो यहाँ माइनस हो जाता और यहाँ प्लस हो जाता। ठीक है, tan इनवर्स का ये 3 ही फार्मूला पढ़े थे, 3 नहीं 4 है, लास्ट में 2 छुपा है।
सभी में एक खासियत देखो, राइट साइड में डिनोमिनेटर में, राइट साइड के डिनोमिनेटर में लेफ़्ट साइड से कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना। तो अगर ये 1 बना दोगे ना तो तुम्हारा सवाल बन जाएगा। ये एक ट्रिक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर 1 बना दे तो मेरा सवाल क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो अब ध्यान दो, अगर इस क्वेश्चन में देखोगे तो राइट साइड में, यहाँ नीचे में लेफ़्ट साइड में, राइट साइड मतलब y के राइट साइड, यहाँ एंगल का बात करो लेफ़्ट में b है नीचे से, इस जगह पे क्या होना चाहिए, 1, क्योंकि यहाँ देखो तीनों में, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो अब 1 कैसे बनता है, कोई भी नंबर तब 1 बनता है जब उसी नंबर को कॉमन ले लोगे, उसी नंबर को कॉमन ले लोगे। तो चलो ज़रा देखते हैं। तो नीचे से क्या कॉमन लोगे, 1 बनेगा, खुद b लोगे, तो ऊपर से भी वही कॉमन लेना जो नीचे से लिए हो, तो ऊपर से भी b कॉमन ले लेंगे। अब कहोगे सर ऊपर में b कॉमन तो है नहीं ना दोनों में, कोई बात नहीं, a में b कॉमन नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ b कॉमन है तो आ गया, x बचेगा। फिर नीचे से b कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस a के पास b नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा, इंटू x हो जाएगा, b से b ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ बचा tan इनवर्स a बाय b प्लस x बाय 1 माइनस a बाय b इंटू x। तो tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई, फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के जगह x। ओके, तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई दिख रहा था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करें तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, tan इनवर्स a बाई b का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0। अब कहोगे सर क्यों 0, a कांस्टेंट b कांस्टेंट, तो tan इनवर्स a बाई बी भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का DC 0, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी फाइनल आंसर हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आंसर हो गया। ओके, आशा करते हैं सबको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स 10 का 5 नंबर। बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है ये। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन है 10 के 5 में, जिसको हम लोग को बनाना है। ओके, तो अगर हम लोग इसको बनाने जाए तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, तो फिर वही रूल यूज़ करो जो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। तो रूल क्या था कि हम लोग सबसे पहले यहाँ 1 बनाएंगे, तो यहाँ क्या कॉमन होगा, b cos x, तो वही b cos x ऊपर से भी लेंगे कॉमन, तो b cos x ऊपर से कॉमन ले लिए, तो b cos x अगर ऊपर से कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा a cos x बाय b cos x, क्योंकि b cos x कॉमन, माइनस b sin x पहले से है और इसके पास b cos x नहीं है तो b cos x डिवाइड हो जाएगा। ओके, डिनोमिनेटर में भी यही काम करोगे, b cos x कॉमन लोगे, तो b cos x अगर कॉमन लोगे नीचे से तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस a sin x बाय b cos x हो जाएगा। तो tan इनवर्स b cos x कैंसिल हो गया, और यहाँ हो जाएगा cos से cos कैंसिल, a बाई बी हो गया a बाई बी, माइनस b से b कैंसिल, साइन बाय cos हो गया tan,
बाय में 1 प्लस ए बाय बी साइन बाय कॉस 10x। तो टेन इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं टेन इनवर्स x के जगह क्या है a बाई बी माइनस टेन इनवर्स y के जगह है 10x। तो टेन इनवर्स a बाई बी माइनस टेन इनवर्स से 10 कैंसिल, x हो गया तो अगर यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएशन करें अब, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, टेन इनवर्स a बाई बी का हो गया 0, x का हो गया 1, यानी -1 हो गया हम लोग का आंसर। ठीक, तो आशा करते ये भी समझ में आया होगा। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था लेकिन बहुत ही छोटा है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग 11 नंबर में चलते हैं, क्योंकि 9 हो गया 10 हो गया। तो 11 नंबर में टोटल 9 क्वेश्चंस है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से बनाना जो भी बनाओगे। तो चलो ज़रा इसमें हम कुछ क्वेश्चंस बता दें, कुछ आसान भी है कुछ अच्छा भी क्वेश्चन है। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग 11 का 1 नंबर का। छोटा सा क्वेश्चन है, y इक्वल सेक इनवर्स x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1। इसका डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है। तो कल ही बताए थे सेक इनवर्स को अगर कॉस इनवर्स में बदलना हो तो बदल सकते हो, एंगल को रेसिप्रोकल करना होगा, x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 होगा, और ये साइन इनवर्स x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 होगा। ग्रुप में हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वीडियो डाल दिए थे और बोले थे तुम लोग को याद करने के लिए। ज़रा ध्यान दो, कॉस इनवर्स x, इस टोटल को x समझो, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, इसका वैल्यू होता है पाई बाई 2। तो अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करें, y का डिफ्रेंशिएशन हो गया dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन हो गया क्या चीज़ 0। तो ये हम लोगों का क्या हो गया आंसर। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, थ्योरम का यूज़ सही से करना था, तो उसके अलावा कुछ था नहीं, क्वेश्चन में आसानी से सॉल्व हो जाना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लेते हैं 11 का 4 नंबर। बहुत परेशान करता है यार, आज क्या हो गया ये, देखता हूँ इसको। y इक्वल साइन 2 tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। कहता है प्रूव कीजिए dy बाई डी एक्स इक्वल होगा, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन पे सही से ध्यान रखना। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, सिंपल है, या तो जस्ट इससे पहले में सब्सटीट्यूशन वाला x की जगह cos 2 थीटा पुट करके निकल जाओ, या तो 2 tan इनवर्स का फार्मूला लगा दो। बट 2 tan इनवर्स का फार्मूला बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो याद करो, बताए थे रूल पिछले पार्ट में, अगर रूट अंडर a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स होगा तो x इक्वल टू a cos 2 थीटा पुट करेंगे, बताए थे, तो वो चीज़ भूलना नहीं है। तो यहाँ पुट करने जा रहे हैं, पुट x इक्वल a की जगह है 1 cos 2 थीटा, तो यहाँ से थीटा भी लाना होगा। तो 2 थीटा इक्वल होगा cos इनवर्स x, और थीटा इक्वल होगा 1/2 cos इनवर्स x। तो y इक्वल हो गया साइन 2 tan इनवर्स
रूट अंडर 1 माइनस एक्स की जगह cos 2 थीटा बाय में 1 प्लस cos 2 थीटा। तो साइन 2 tan इनवर्स, और हम कहेंगे यहाँ पे ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है क्योंकि पहले बता चुके हैं 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा 2 कैंसिल साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर टेन स्क्वायर का रूट टेन थीटा। ओके, फार्मूला ये सब लिखा चुके हैं तो कुछ इसमें घबराने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे साइन टेन इनवर्स से टेन ख़त्म 2 थीटा। ओके, तो साइन 2 थीटा आया यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, यही ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। साइन 2 थीटा है तो ज़रा ये बताना, साइन 2 थीटा पूछ रहा है ना, cos 2 थीटा का वैल्यू कितना है। ऊपर में देखो सब आदमी, यहाँ पे cos 2 थीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ पे cos 2 थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है x। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बहुतों के दिमाग में खलबली मच जाएगा, सर ये कैसे। तो अब ज़रा ध्यान दो इस पर कि यदि साइन थीटा का फार्मूला याद करो तो होता था अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता था। तो क्यों नहीं होगा यहाँ पे भाई, साइन थीटा क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस देता, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएशन कर लो सही से, y का हो गया dy बाई डी एक्स, पहले रूट का करोगे तो 1/2 रूट, और बेस में जाओगे तो 1 का हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का 2x तो यानी माइनस 2x, 2 से 2 ख़त्म, यानी माइनस एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आशा करते हैं ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, बशर्ते सारा कंसेप्ट क्लियर रखो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, क्योंकि चैप्टर में ही है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डीसी करना। और अगर हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में ही नहीं जानते तो फिर कहाँ से बनाएंगे उसका डीसी, बात समझ रहे हो। तो इसलिए अगर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का हम डीसी बना रहे हैं तो पहला काम है कि हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सारा रूल फार्मूला याद रखें। अब अगर वही याद नहीं है तो हम फिर कैसे बना सकते हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग 11 का 8 नंबर देखते हैं। थोड़ा परेशान करेगा ही, ध्यान रखना। आज ठीक कर लेता हूँ, ये क्या प्रॉब्लम हुआ पता नहीं। y इक्वल cos इनवर्स x टू द पावर 4/3 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 2/3। प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 3x का पावर 2/3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 2/3 होगा। तो ये प्रूव करना है हम लोग को। तो ज़रा क्वेश्चन को देखो, अगर डायरेक्टली करें तो सोच भी नहीं सकते हो, कहोगे सर क्यों डायरेक्टली नहीं सोच सकते। कॉस इनवर्स का करोगे एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल का डीसी, इतने का डीसी करने में हालत ख़राब हो जाएगा। कहोगे सर क्यों, चलो x का पावर 4/3 का तो कर भी लोगे, रूट का 1/2 रूट, फिर अंदर में u इंटू भी, इतना बड़ा बखेरा हो जाएगा, कहना मुश्किल है। तो यहाँ पे कुछ रूल फार्मूला को ध्यान में रखते हुए काम करना है, ये नहीं सोचना कि डायरेक्ट डीसी है। यहाँ पे क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करने का कोशिश करेंगे। ये जो x टू द पावर 4/3 है, तुम लोग बताना क्या इसको हम x का पावर 1 प्लस 1/3 लिख सकते हैं, कल इसके बारे में बताना। कहोगे सर लिख सकते हैं, तो कोई बात नहीं, इतना ही समझो, हो जाएगा आगे।
फिर बोलना 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर 1 माइनस एक्स का पावर 2/3 है वो भी लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। कॉस इन्वर्स, अब इसको लिख सकते हैं एक्स का पावर 1 इंटू एक्स का पावर 1/3। कहोगे सर क्यों? क्योंकि एक्स टू द पावर m प्लस n इक्वल टू होता है एक्स टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n होता है ना, वही काम। तो अब जो है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का स्क्वायर हो गया, वन माइनस एक्स का पावर 2/3 है, तो एक्स का पावर 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब ज़रा रूल याद करें, कॉस इन्वर्स एक्स इंटू वाई, थोड़ी देर के लिए इसको वाई समझना, अब माइनस था बीच में, एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये फार्मूला था कॉस इन्वर्स एक्स, एक्स की जगह एक्स ही है, एक्स का पावर 1 का मतलब क्या हुआ एक्स, प्लस कॉस इन्वर्स वाई का, यानी एक्स का पावर 1/3 का। पढ़े थे ना, कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो आप कहोगे तुम लोग यहाँ 2 रूट तो सर नहीं है, सिंगल रूट था, तो कोई बात नहीं, टोटल पे रूट तो दे ही सकता। तो अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx, कॉस इन्वर्स x का हो गया -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर कॉस इन्वर्स का हो जाएगा -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स का पावर 1/3 का होल स्क्वायर, और x का पावर 1/3 का हो जाएगा 1/3 x का पावर 1/3 माइनस 1। आशा करते सबको समझ में आया होगा ये पार्ट। ओके, पहले कॉस इन्वर्स का DC लिख लिए, फिर x का पावर 1/3 का लिख लिए, तो वही हम लोग यहाँ पे लिखे और कुछ नहीं। तो -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बोलो यहाँ पे 1/3 माइनस 1 क्या होगा, -2/3, पावर की बात कर रहा हूँ मैं, क्या हो जाएगा -2/3, तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी -1/3 है, 3 इंटू एक्स का पावर एलसीएम लेके हो गया 2/3, और यहाँ ये ठीक होकर के क्या देगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स का पावर 2 इंटू 1 2/3, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो कोई भी बड़ा क्वेश्चन अगर दिखेगा तो उसको देख के घबराना नहीं, वो बड़ा वास्तव में नहीं है, ठीक है। उसको पहले सिंप्लीफाई करने का कोशिश करना, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आशा करते हैं स्टूडेंट सबको ये पार्ट अच्छा लगा होगा देखने के में। तब तक के लिए चलो बाय।